Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। नवागत मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत पहुंचे बलिया जंगली बाबा इंटर कॉलेज में किया वृक्षारोपण। डीएफओ को दी हिदायत, सभी पौधे रखेंगे सुरक्षित। मंडलायुक्त ने लोगों से की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का रखी ख्याल। वहीं गांव के प्रधानों से बाहर से आए प्रवासियों के लिए रोजगार देने की कही बात। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में हर सरकारी विभाग को मिलाकर लगाने हैं 31 लाख पौधे। बछईपुर गाँव में भी जन चौपाल लगाकर गाँव वालों की सुनी बात। वहीं नवागत मंडलायुक्त के साथ गाँव के प्रधानों ने भी वृक्षारोपण कर अपनी सहभागिता दिखाई। गढ़वार के जंगली बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में मंडलायुक्त ने किया वृक्षारोपण कर किया कार्यक्रम की शुरुआत। वहीं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व गांव के प्रधानों ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम पर क्या बताया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं राजेश कुमार बिंद, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बभनौली जी। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? वृक्षारोपण का आप कमिश्नर सर भी आए थे, क्या था पूरा मामला? सर, यहाँ जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आदरणीय माननीय कमिश्नर साहब की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की तरफ से मनरेगा के तहत 2000 पौधारोपण उस स्थल पर किया गया जहाँ कमिश्नर साहब आए थे। उसके अलावा और 600 पौधा का रोपण किया गया। लगभग कितने पौधे लगाए गए आपके गाँव में? कुल इस गांव में 2600 पौधे लगाए गए थे। जी। क्या उन्होंने क्या आप लोगों को निर्देश दिया और क्या आप? देखिए, एक तो हम स्टेक होल्डर हैं और एक जनता स्टेक होल्डर है। तो दोनों को सावधान रहना है, क्योंकि इसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर ये कैसे फैल जाएगा मालूम नहीं चलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से के माध्यम से, आप ये जो सम्मानित चैनल है उनके माध्यम से भी सब जो जनता है उनको मैं कहना चाहूँगा, सम्मानित जनता को कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के इटिया थोक थाना अंतर्गत ग्राम पैदामी पूर्वा लोह शीशा के दबंगों के हौसले हुए बुलंद। दलित के घर आने जाने का रास्ता किया बंद। न्याय के लिए दर भटकता दलित, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। दलित शहीद अहमद पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी इटिया थोक थाना अंतर्गत ग्राम सभा पैदमी पूर्वा लोह शीशा में खुद के घर के मेन दरवाजे को दबंगई के चलते उसके घर के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। विरोध किए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई और प्रतिबद्ध गालियां देकर दलित को धमकाया गया, जिससे तंग आकर वह इटिया थोक थाने में आकर दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और दलित के घर का रास्ता खोल दिया गया है। आखिर कब तक दबंगों से दबती रहेगी पुलिस? नाम है आपका? सईद अहमद। और क्या परेशानी है आपको? भैया रास्ता बंद कर रहे हैं, खोद के बंद कर दिया। किस गांव का है? पैदामी पूर्वा मौजा लोसीसा थाना इटिया थोक। अच्छा, कौन लोग है जो रास्ता का बंद कर रहे कयामुद्दीन, अजीज अहमद, ये पूरा घर है। ये लोग हैं कौन? एक खानदान के हैं, मतलब है अजीज अहमद, कयामुद्दीन और मोहियुद्दीन, साबान अहमद और इसका क्या नाम, लुकमान अहमद और सलमान, मुजीब और ये अपना क्या कहते हैं, रहीम, इसराक और मेराज। अंतर्राज्यीय मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्पराम त्रिपाठी और मंडल प्रभारी नंद कुमार तिवारी ने पत्रकारों को किया सम्मानित। मुख्य अतिथि के रूप में आए रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्पराम त्रिपाठी और मंडल प्रभारी नंद कुमार तिवारी। जनपद के पत्रकारों के साथ ही साथ जिले के अधिकारियों को भी किया गया सम्मानित। कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर गोंडा रानी बाजार सोनार गली में नेशनल पब्लिक स्कूल में किया गया कोरोना योद्धा का सम्मान समारोह। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कल्पराम त्रिपाठी और मंडल प्रभारी नंद कुमार तिवारी जी ने किया स्वागत। जोरदार अंग वस्त्र माला पहनाकर और तालियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में आए रेलवे सुरक्षा बल के तेज तर्रार जाबाज इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार पोस्ट कमांडर
जी ने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान में गोंडा परिवार में स्थानीय लोगों को सहयोग से एवं खुद से कंट्रीब्यूशन करके कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण जो जरूरतमंद लोग, गरीब लोग, मजदूर और जिनके लिए खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, ऐसे में हमें बताया ताकि हम लोग उनको खाना पहुंचा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी वैश्विक बीमारी में पत्रकार ने अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाया। पत्रकारों ने निडर होकर गली गली मोहल्ले में जाकर तमाम लोगों की समस्याओं को उजागर किया और इन्होंने ये भी बताया कि जो गरीब असहाय है उसकी मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार वह में अपने जेब से निःशुल्क दाह संस्कार कराते हैं। इसी क्रम में प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारों को आमंत्रित कर के कोरोना योद्धा का प्रतीक चिन्ह देते हुए सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव जी ने सिखाए गुरु की पत्रकारों में एकता बनाए रखते हुए आगे बढ़े। जिस समय पत्रकार नरेंद्र गुप्ता, रामनारायण जायसवाल, पूजा साहू, जयदीप शुक्ला, अरशद आरिफ, गांधी विद्यालय के मेजर राजेश त्रिवेदी मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और ये कोरोना 19 के समय में जो अपनी जान जोखिम में रखकर सेवा किया, उनको हमारे संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे अभी? हमारे मुख्य अतिथि पूर्व उत्तर रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट कमांडर श्री प्रवीण कुमार जी थे, जो रेलवे की सुरक्षा को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से जो कोरोना काल में जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। गरीबी के कलेश के चलते तंग आकर महिला ने की आत्महत्या। गरीब का ना तो कोई अपना होता है और न ही भगवान होता है। वो तो पैदा होता ही सिर्फ जीवन भर तिल मरने के लिए, एक अभिशिप्त की जिंदगी जीने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो कि गरीबी से पीड़ित बेसहारा महिला की है। घटना मेरे शहर शाहजहाँपुर की है। एक बेसहारा औरत ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली और अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी का है, जहाँ की रहने वाली सुमन रस्तोगी का शव बंद कमरे में मिला। शव महकने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर अजीजगंज पुलिस चौकी के दरोगा और सिपाही पहुंचे। दरवाजा तोड़कर खोला तो महिला का कई दिनों से शव पड़ा पाया गया। जानकारी पर पता चला कि महिला सुमन रस्तोगी ब्लॉक 89 क्वार्टर 1395 में अकेली रहती थी। आसपास के लोगों का कहना है कि महिला की आयु करीब 55 वर्ष की आसपास होगी और वह अकेली रहती थी, जो बीमार भी थी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्र में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, एक बंद कमरे में मृत पाई गई, जिसकी कुंडी अंदर से बंद बताई गई। इस संदर्भ में पंचायत के पीएम कराया जा रहा। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी किसी का अपराध घटित होने की कोई बात नहीं बताई। रुड़की नगर निगम में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि कोरोना एवं डेंगू बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। उक्त विचार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नगर निगम सभागार में आयोजित नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 तथा डेंगू की रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ हमें आज डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से भी मुकाबला करना है और इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। इस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि डेंगू की लार्वे को नष्ट करने के लिए प्रत्येक मोहल्ले एवं वार्ड में स्वच्छता समिति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसकी रिपोर्टिंग मेयर, नगर आयुक्त तथा सहायक नगर आयुक्त स्वयं करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार जनपद में विभाग 23 जून से घर घर सर्वे का कार्य चल रहा है, तो काफी हद तक पूरा होने के करीब ही है, जिससे हमें संवेदनशील परिवारों की पहचान कर उनका टेस्ट कराने में सुविधा होगी। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि नगर को कोरोना एवं डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए नगर निगम ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है, जिसके अंतर्गत पूरे नगर निगम क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव, कीटनाशक दवाइयों का कार्य तथा स्वच्छता अभियान को गति देकर इस महामारी से लड़ने का अभियान चलाया गया है और जिससे हमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि आज नगर निगम रुड़की स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री रविशंकर तथा मेयर गौरव गोयल द्वारा रुड़की नगर निगम के समस्त पार्षदों एवं कोरोना योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल कल्याणी नदी के तट पर आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राज्यपाल ने कल्याण नदी के तट पर किया वृक्षारोपण। पुनर्जीवित कल्याणी नदी सबके लिए कल्याण में बनेगी। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल कल्याणी नदी के तट पर आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल के द्वारा कल्याणी नदी के तटबंध पर पीपल का पौधा लगाकर किया गया। आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर बाराबंकी जनपद की कल्याणी नदी के उस तटबंध पर वृक्षारोपण करने का मौका मिला जिसको कोविड-19 के लॉकडाउन के मध्य यहाँ वापस आए प्रवासी श्रमिकों एवं इसके आसपास के निवासियों ने नदी के उद्धार करने का कार्य किया। मैं आप सभी को इस महान कार्य के लिए बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपने लॉकडाउन के समय का न केवल सदुपयोग किया बल्कि लोगों को प्रेरणा भी दी। इस अवसर पर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह पुनर्जीवित कल्याणी नदी सबके लिए कल्याण में बनेगी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस कल्याणी नदी के पुनरुद्धार कार्य में प्रवासी श्रमिकों के साथ अपनी सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा की थी। उन्होंने वन महोत्सव के अवसर पर कल्याणी नदी के तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रशंसा जाहिर की। राज्यपाल जी का, मैडम जी का हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में, हम लोग एक छोटे से गांव से, मवैया गांव से, और मोदी जी ने ऐसा अच्छा काम किया कि कल्याणी नदी के वजह से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और राज्यपाल जी हम लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। हम लोग उनसे बहुत आभारी हैं और हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे मोदी जी से और राज्यपाल जी से, मैम से। बाराबंकी से बड़ी खबर, किसान ने किया चमत्कार। एलपीजी गैस से चलाया इंजन। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, वहीं गांव के किसान ने इस समस्या को देखते हुए निकाला सुझाव। किसानों के धन का इजाफा किया है। बताते चले कि बाराबंकी जनपद के विकास खंड सूरतगंज क्षेत्र के झांझरा गांव में एक 42 वर्षीय किसान सर्वेश कुमार वर्मा पुत्र राम प्रकाश ने डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है कि गांव के लोग ही नहीं बल्कि जो सुनता है वह उसके द्वारा बनाई गई नई तकनीक को देखने पहुँच जाता है। जी हाँ, एक छोटे से गाँव में रहने वाले सर्वेश कुमार वर्मा ने डीजल से चलने वाले के पंपिंग सेट को LPG गैस से चलने की नई तकनीक इजाद की है, जिससे न कि केवल पैसे की बचत होगी बल्कि पंपिंग सेट से निकलने वाले धुएं से भी निजात मिल जाएगा। सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस तकनीक को अपनाने के बाद हमारा बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अगर इसी तकनीक का उपयोग हर एक किसान करने लगे तो मेरा मानना है कि हमारा देश का विकास तो होगा ही और हमारे किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी और डीजल की बढ़ती कीमतों की समस्या से निजात मिल जाएगा। सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस पंपिंग सेट को LPG गैस से चलाने के लिए जो नुस्खा गैस चूल्हे की तरह बिल्कुल आसान है। LPG गैस सिलेंडर में जिस प्रकार रेगुलेटर का इस्तेमाल उसी प्रकार गैस सिलेंडर में लगाकर पंपिंग सेट के स्लेटर में रेगुलेटर में लगे पाइप को लगाकर पंपिंग सेट को स्टार्ट किया जाता है। सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस तकनीक से हमें काफी फायदा मिला है, जबकि पंपिंग सेट में 1 लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल की खपत होती थी, जिसकी कीमत इन दिनों 73 रुपए प्रति लीटर है। वहीं इस तकनीक से डीजल की खपत 100 ग्राम प्रति घंटा 7 रुपए कीमत और LPG गैस 300-400 ग्राम कीमत करीब 20 रुपए का खर्च के हिसाब से प्रति घंटा की दर से 27 से 30 रुपए का खर्च ही हो पाता है, जिससे हमें तकरीबन 50 रुपए की बचत हो जाती है। वहीं पंपिंग सेट को गैस द्वारा चलाए जाने से पंपिंग सेट से निकलने वाला धुआं भी देना बंद कर देता है, जिससे प्रदूषण फैलने का खतरा भी नहीं होता है और पंपिंग सेट से पानी निकलने में कोई कमी नहीं होती है और हम इस पंपिंग सेट को सिलेंडर और पंपिंग सेट दोनों जगह से तेज, धीमा और बंद कर सकते हैं। इस तकनीक में खास कर यह बात है कि यदि पंपिंग सेट का डीजल खत्म हो भी जाए तो पंपिंग सेट बंद नहीं होगा, गैस से भी चलता रहेगा और हम आसानी से अपनी खेती का काम कर सकेंगे। बताते चले कि बाराबंकी के विकास खंड सूरतगंज के झांझरा निवासी सर्वेश कुमार वर्मा 42 वर्षीय ने स्कूली शिक्षा 12वीं तक प्राप्त की है। सर्वेश कुमार वर्मा अपने पिता के 2 भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सर्वेश पर आ गई। सर्वेश अपने हिस्से की करीब 5 एकड़ की जमीन पर खेती कर अपने 2 बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाई की जिम्मेदारी निभा रहे
रहे हैं। सर्वेश कुमार वर्मा का पारिवारिक जीवन बड़ा ही सादा व सरल है, जिनके जीवन की कामयाबी के बारे में गांव में चर्चा है। वहीं गांव के समाज सेवी अभिलाषा वर्मा 60 वर्षीय ने बताया कि हमारे गांव में सर्वेश ने जो तकनीक का इजाफा किया है वह बहुत ही सराहनीय है, जिसके उपयोग में हमें डीजल की इस महंगाई में राहत मिलेगी और इस तकनीक के उपयोग से हमारे देश का विकास होगा। बिजनौर के चांदपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से लगी आग ने किया विकराल रूप। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में प्रयास में लगी, बहुत मुश्किल से आग पर पाया काबू। कपड़ा व्यापारी की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। बिजनौर के चांदपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से लगी आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी, बमुश्किल आग पर पाया काबू। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के ढाली बाजार का है, जहां अज्ञात कारणों से अचानक कपड़ा व्यापारी के शोरूम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में लग गई। नगर पालिका चांदपुर से ही पानी का टैंकर बुलवाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के सीओ संतोष कुमार राय ने बताया कि चांदपुर के ढाली बाजार में कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए जनपद की 5 तहसील से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गईं और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, परंतु आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच की जा रही है। सबसे आज आग लगी है, एक पूरा मामला है। कहाँ से दमकल की गाड़ियाँ यहाँ? ये आप देख रहे हैं कि ये आपका चांदपुर में ढाली बाजार कहा जाता है। इसमें कपड़े की 3 मंजिले दुकान थी, इसमें आग लग गई थी, जिसमें जनपद की 5 तहसीलों के 5 फायर टेंडर यहाँ लगा करके आग को बुझाया जा रहा है। कहाँ जी? कितना लगभग कितना समय? बिजनौर, चांदपुर, नगीना, धामपुर और नजीबाबाद के सारे फायर टेंडर और स्टाफ लगे हुए हैं। अब जब से सूचना मिली तब के बाद गाड़ियाँ जब से आई हैं तब से लगातार कार्य चल रहा है। कहाँ तक आपने आग पर काबू? अब बिल्कुल मान के चलिएगा कि हमने पूर्ण रूप से आग को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। किसी के हताहत होने की? नहीं, इस तरह कोई जीवहानि नहीं है, न कोई घायल हुआ है और सामान जले हैं। इसके बारे में अब जांच की जाएगी, क्या क्षति होगी, क्या आग लगने का कारण क्या रहेगा। भारतीय युवा विकास मंच अकबरपुर की टीम गांव के विकास के मुद्दे को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रही थी। आखिरकार भारतीय युवा विकास मंच की मेहनत लाई रंग। क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम मोहम्मद नवाज ग्राम अकबरपुर की टूटी सड़कों की पैमाइश करने के लिए ग्राम अकबरपुर आए। क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने भारतीय युवा विकास मंच टीम को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही गाँव के विकास के मुद्दों को लेकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में भारतीय युवा विकास मंच के अध्यक्ष नदीम अहमद ने बताया कि हमारी टीम दिल की गहराइयों से क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय युवा विकास मंच के सचिव व जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन विधिक सेल मोहम्मद उस्मान ने बताया कि गांव के विकास के मुद्दों को लेकर आगे भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर गांव के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय युवा विकास मंच के समस्त पदाधिकारी नदीम तुर्क, मोहम्मद जावेद, जान आलाम, मोहम्मद शमून, मोहम्मद अकरम आदि उपस्थित रहे। Audio Jungle. Audio Jungle.